एक छोटा वानर और बजरंगबली का दर्शन। एक बार एक छोटे से गांव में एक नटखट वानर रहता था जिसका नाम रंजन था। वो बहुत चंचल था और सारा दिन उछल कूद करता रहता था, लेकिन उसके मन में एक इच्छा थी, माइनस वो बजरंगबली से मिलना चाहता था। उसने सुना था कि बजरंगबली बहुत शक्तिशाली और दयालु हैं और वो उनकी तरह ही बनना चाहता था। एक दिन रंजन ने तय किया कि वो बजरंगबली को खोज कर ही रहेगा। वो अपने गांव से निकल पड़ा और एक घने जंगल की ओर चल दिया। रास्ते में उसे बहुत डर लगा क्योंकि जंगल में अंधेरा और सन्नाटा था। बड़े बड़े पेड़ और अजीब अजीब आवाजें उसे डरा रही थी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। चलते चलते वो एक नदी के किनारे पहुंचा। नदी का बहाव बहुत तेज था और उसे पार करना असंभव लग रहा था। रंजन उदास हो गया और वहीं बैठ गया। वो भगवान हनुमान को याद करने लगा और मन ही मन उनसे प्रार्थना करने लगा, हे बजरंगबली, मुझे आपसे मिलना है, कृपया मेरी मदद करें। अचानक उसे नदी के उस पार एक साधु दिखाई दिए जो एक चट्टान पर बैठे ध्यान कर रहे थे। साधु ने अपनी आंखें खोली और रंजन की ओर देखा। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, हे वानर, तुम क्यों उदास हो? रंजन ने अपनी सारी कहानी साधु को सुनाई। साधु ने शांत भाव से कहा, बजरंगबली को ढूंढना चाहते हो? वो तो हमेशा उन लोगों के साथ रहते हैं जो निस्वार्थ सेवा और भक्ति करते हैं। तुम्हें कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। रंजन ने हैरानी से पूछा, तो क्या आप जानते हैं कि वो कहाँ हैं? साधु ने कहा, वो हर जगह हैं, माइनस उस हवा में, इस पानी में और तुम्हारे अंदर। वो शक्ति और भक्ति का प्रतीक हैं, लेकिन उन्हें पाने के लिए तुम्हें अपने डर को छोड़कर आगे बढ़ना होगा। रंजन ने साधु की बात समझी और उसने नदी पार करने का फैसला किया। जैसे ही उसने पहला कदम पानी में रखा, एक अद्भुत घटना हुई। पानी का बहाव धीमा हो गया और उसे नदी पार करने में कोई कठिनाई नहीं हुई। जब वो नदी के उस पार पहुंचा तो उसने देखा कि साधु वहां नहीं थे। उनकी जगह एक बहुत बड़ा और शक्तिशाली बजरंगबली का रूप प्रकट हुआ। बजरंगबली ने रंजन को आशीर्वाद दिया और कहा, सच्ची भक्ति और हिम्मत ही मुझे पाने का रास्ता है। तुम जैसे छोटे से जीव में भी वही शक्ति है, बस तुम्हें खुद पर विश्वास करना होगा। ये सुनकर रंजन की आंखों में आंसू आ गए। उसने महसूस किया कि बजरंगबली से मिलने के लिए उसे कहीं और जाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो हमेशा उसके दिल में थे। क्या आप हनुमान जी से जुड़ी कोई और रूप से? आइए हनुमान जी के बचपन की एक बहुत ही रोमांचक कहानी सुनते हैं। जब हनुमान जी ने सूरज को फल समझ लिया। ये उस समय की बात है जब हनुमान जी बाल रूप में थे। उनका नाम मारुति था और वे बहुत ही नटखट और शक्तिशाली थे। वे अपनी माता अंजना और पिता केसरी के साथ रहते थे। एक सुबह मारुति उठे और उन्हें बहुत भूख लगी थी। उन्होंने पूर्व दिशा में लाल रंग की एक बहुत ही चमकदार चीज देखी। उन्हें लगा कि वो कोई स्वादिष्ट और बड़ा सा फल है। वो उस फल को खाने के लिए उत्सुक हो उठे। दरअसल वो कोई फल नहीं, बल्कि स्वयं सूर्य देव थे जो अपनी पूरी चमक के साथ उदय हो रहे थे। अपनी भूख मिटाने के लिए मारुति ने उस फल को पकड़ने का फैसला किया। वो तुरंत अपने शरीर का आकार बढ़ाने लगे। पलक झपकते ही वो इतने बड़े हो गए कि उन्होंने अपनी पूरी शक्ति से आसमान की ओर छलांग लगा दी। उनकी गति इतनी तेज थी कि हवा भी उनके पीछे छूट गई। सूर्य देव ने देखा कि एक बालक उनकी ओर आ रहा है और वो भी उनकी पूरी शक्ति के साथ। सूर्य देव बहुत चिंतित हुए। ठीक उसी समय देवराज इंद्र अपने ऐरावत हाथी पर सवार होकर वहां से गुजर रहे थे। जब उन्होंने मारुति को सूरज की ओर जाते देखा तो उन्हें लगा कि ये कोई राक्षस है जो सूर्य को निगलने जा रहा है। क्रोधित होकर इंद्र ने अपने सबसे शक्तिशाली हथियार वज्र का प्रहार मारुति पर कर दिया। वज्र के प्रहार से मारुति बेहोश होकर जमीन पर गिर गए। उनके शरीर का कुछ हिस्सा कठोर हो गया, जिसके कारण उनका नाम हनुमान पड़ा, जिसका अर्थ है कठोर हनु जबड़ा। जब पवन देव, जो मारुति के पिता भी थे, ने ये देखा तो वे बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने तुरंत संसार से वायु का संचार रोक दिया। चारों ओर हाहाकार मच गया। सभी जीव जंतु, देवता और मनुष्य वायु के बिना तड़पने लगे। ये देखकर सभी देवता घबरा गए और पवन देव को शांत करने के लिए ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने मारुति को फिर से जीवित किया और उन्हें कई वरदान दिए। देवताओं ने भी हनुमान जी को कई वरदान दिए,
जैसे कि अग्नि से न जलना, पानी में न डूबना और अपनी इच्छा अनुसार रूप बदलने की शक्ति। इस तरह हनुमान जी को उनकी असीम शक्तियों और निस्वार्थ भक्ति के लिए जाना जाने लगा। ये घटना दर्शाती है कि बचपन से ही हनुमान जी कितने शक्तिशाली और साहसी थे। क्या आप हनुमान